फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे बगल में देख सकते हैं, मेरे बगल में है माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के पुत्र भागरथ मांझी जी। तो हम आए हैं इधर घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि बाबा से भी थोड़ा मिल लिया जाए, क्योंकि दशरथ मांझी जी ने जो कर दिया वो पूरी दुनिया में अतुलनीय है, अकल्पनीय है। बैठे हुए हैं बाबा, उनसे अभी कुछ जानेंगे दशरथ मांझी जी के बारे में और बातचीत करेंगे। तो बाबा सबसे पहले प्रणाम। तो बाबा सबसे पहले ये बताइए कि ये भवन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले दिखा देना चाहता हूँ, ये स्मृति भवन बाबा का बन रहा है। तो ये कब बना बाबा? ये साल भर हो गया। अच्छा, साल भर हो गया। हाँ। तो ये सरकार ने दिया आपको जमीन दे के, मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, जमीन जैसे मिला ना हमको। हाँ। तो हाँ, डीएम बोला कि जमीनें नहीं मिल रहा है तो कैसे स्मृति बनेगा, तो कल हमारा जमीन में बना दीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बना दिया। वहाँ जानते हैं ये आपका ही जमीन था? हाँ, सरकार दिया? हाँ हाँ, हमारे जमीन है, सरकार दिया था हमरे। और सरकार दिया है। अच्छा, तो यहीं पे बनाया स्मृति भवन। हाँ, देना चाहिए ना, कम से कम कुछ पेंशन के रूप में मिलना चाहिए आपको ना। ना सरकार से हम लोग पैसा नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ सब बाबा का क्या सब रखा है? दशरथ मांझी जी जो आपके पापा थे, वो अंगा है, हाँ, वो सूटर है, अच्छा अच्छा, टोपी है। अच्छे नहीं है थोड़ी जो बोल रहे थे। है तो नहीं है, देखिए वो है। अच्छा अच्छा, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा देर के बाद दिखा दूंगा वो सारा चीज जो दशरथ मांझी जी का जो स्मृति चिन्ह के रूप में रखा हुआ है। अच्छा, सरकार डीएम तो अपने खुद लिखा है कि वहाँ छतरी लगा देंगे। अच्छा, 10 गो नल लगा दिया, वो पानी के टंकी बनाई किया, तो नलवा जे पावा जे हाँ, लेकिन पानी का बहुत समस्या है। समस्या देखिए तो वहाँ का कैसा है, गए थे, बहुत पानी की समस्या है। जर्जर भवन है, उसमें साधु लोग रहता है, पुजारी। हाँ हाँ, देखिए जर्जर भवन था। जर्जर है। एगो उसका जो पुण्यतिथि है बाबा को कहिया होता है? 17 अगस्त। तो उसमें क्या आप लोग चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं उसमें? 17 अगस्त होगा तो 14 लाख के पंडाल बना है, 15 लाख के पंडाल बना है। उसमें नीतीश कुमार आया, जितना विधायक है जे आया, जितना कर्मचारी है से आया, और हमको ले जाके कुर्सी पर बैठा दिया। आपका कहीं भाषण करके चल गया, हमको उतार दिया। अब क्या करेगा? कुछ दिया कि हाँ, उसमें से 14 लाख में 4 लाख 2 लाख इसका मकान बना दीजिए। जरूर फ्रेंड्स, तो दशरथ मांझी को पूरी दुनिया लोग जानते हैं और आज तक झोपड़िए। हाँ, और उन्हीं के नाम पर सारा जो है अपना किस्मत चमकाते हैं। वहाँ पे आके पूरा एकदम उसका नाम ले लेके पूरा राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए जमीनी हकीकत की, बाबा को पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता अभी सरकार की तरफ से, तो ये तो मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बाबा ने कहा कि 14 लाख खर्चा हुआ, तो कम से कम बाबा को भी कुछ सहयोग राशि के तौर पर मिलना चाहिए, क्या बाबा? तो सहयोग राशि तो कुछ मिला नहीं बाबा को। और ज़मीनी हकीकत आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स की क्या है कि यहाँ पे पानी का बहुत समस्या है। उसके बाद बाबा को अभी घर रहने के लिए नहीं है। ये स्मृति भवन में कहा गया है रहने के लिए डीएम साहब यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना बाबा का बात, तो बाबा थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि आपके जो पापा थे, तो मतलब उन्होंने पहाड़ को क्यों तोड़ा? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। वैसे सब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आप अपने मुखार बिंदु से कुछ बोलिए कि पहाड़ उसको तोड़ने का नौबत क्यों आया? पहले बहुत गरीबी था, तो हमारे पिताजी जंगल से लकड़ी लावे चल गया, लाकर हम माँ जो खाना लेकर जा रहा था। पहाड़ है मैंने ऊंचा, चढ़ के जाने पड़ता है। अच्छा, वो चढ़ के जाएगा, पहाड़ दरार था। अच्छा, जो माटी के मटका ले जा रहे पानी खाना, और पहाड़ दरार में टकरा कर फूट गया, गिर गया, गोड़ पिछुल गया, पानी खाना सब गिर गया। अच्छा, वो हमारे पिताजी आकर के कहा हुआ, तो देखिए पहाड़िया में टकरा कर घाड़ा फूट गया, पानी गिर गया, खाना हम कहाँ करें, ले जाकर कुछ करें, सब तो गिर गया नीचे। अच्छा, वो हमारे पिताजी दिन भर भूखे रह गया। अच्छा, तो 3 बकरी बेच करके उजिरगंज बाजार से छेनी हथौड़ी ला कर काम करने लगा। अच्छा, तो सबका दिया कि पागल हो गया। हाँ, हमारे बाबूजी हमारे बाबा, चाचा, भाई, सब भतीजा, सब कोई कहा कि अब गाँव मोहल्ला गैर कर दिया कि पागल। एक आदमी से कहीं रास्ता हुआ है, ये सब पागल कर दिया। वो प्रण ठान लिया कि जितना दिन में बने हम रास्ता को बना देंगे पब्लिक लिए। अच्छा, ये ठान लिया वो? हाँ, 22 साल लगा। अच्छा अच्छा, 22 साल में तोड़ दिए पूरा। हाँ,
तो फिर नीतीश कुमार क्या सब बनवाए आपके पापा की इच्छा 22 साल ने तोड़ करके रास्ता बना दिया। तो नीतीश कुमार तर भेंट करे गया, वहाँ 8 दिन लिट्टी खा के रहा। वहाँ के जो सिपाही है इसे नहीं जाने देता है। अच्छा। तो वो बाजार से घन हथौड़ा ला के ठाई ठाई मारने लगा गेटवा में। तो सिपाही लोग कहा कि ऐसा साधु है नटा ऐसा, तो देखिए उसका आने नहीं दिया। तो वहाँ हथौड़ा ला के ढाई डंग। तो नीतीश कुमार कहा आने दो, खड़ा होकर कैसा साधु है भाई, आने दो। तो सब जा करके भेंट किया, सब कागज पत्र दिखाया, तब नीतीश कुमार ध्यान किया यहाँ। अच्छा, तब ध्यान दिया। हाँ हाँ हाँ। तब नीतीश कुमार के औरत मर गया। तो हमारे पिताजी प्रोसेसिया में गया, वहाँ पे आया, जेठ के दोपहरिया था। उसका लूक लग गया, दवा दारू किया, उसका जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस। अच्छा। तो यहाँ से टेटुआ गया, टेटुआ रेफर कर दिया, डीएम किया गया, डीएम तो रेफर कर दिया। तो पटना चल गया, पटना रेफर कर दिया। तब नीतीश कुमार के पास गया, दिल्ली चल गया। वहीं एम्स में भर्ती था। और इंग्लिश दवा चल रहा, फायदा नहीं, सबसे शरीर खूनवा सब पीला हो गया। अच्छा। ये में वो डेट कर गया किसने। तो नीतीश कुमार पूछा है कि अपना बाल बच्चा लिए कुछ मांग करिए। तो हमारे पिताजी कहा एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बाल बच्चा अब जुड़िए। तो हमारा 4 काम है जे के करेगा, पक्की रोड है, नदी में पुल है, वो अस्पताल है, थाना है, किसान भवन, ये 4 काम के करेगा। अच्छा। नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे बाबा। अच्छा अच्छा, हम पूरा करेंगे। ये तो नहीं कहा कि एक नज़र से तनी हमको परिवार को देखो। आज तक हमारे घर झोपड़िए रहते हैं, बना रहते हैं। और देखता हर आवाज तो कहा कैसा वीडियो है, कैसा डीएम है, कैसा नीतीश कुमार कि आज तक इसका मकान नहीं बनाया। ऐसा मकान बना देता कि देखो ये देखते हैं। हाँ, इससे बात तो बोलिए। इसके तो कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए हैं? तो देखते हैं कि हाँ 2 महला मकान बना ले, विचित्र रहने के सैनिक उसका परिवार को नीतीश कुमार बना दिया है। कुछ दे या चाहे मत दे, बाकी मकान बना दिया रहने के लिए। वो वहाँ मकान रहता तो यहाँ हम कहल का स्मृतियाँ में रहते। सही बात बाबा। तो जैसे एक बार कहा जाता है कि दशरथ मांझी जी आपके पापा दिल्ली गए थे, पैदल चल गए थे, उसका क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। पैदल राष्ट्रपति से मिलने जो गए थे। सब लड़कन कहा बाबा बहुत दूर दिल्ली है। तो कहा कि कितना दूर दिल्ली भाई, हम पैदल जाएंगे। मसूरी के सत्तू ले लिया बंधुआ स्टेशन से, उसका नाता लगा ले, पाव भर सत्तुआ ले चल गया दिल्ली पैदल। रास्ता में कहता है कि न रोका कि चलिए पहुंचा देते हैं, तो कहा कि नहीं हम पैदल जाना चाहते हैं। ना टिकट मास्टर लोग का खाना खिला दिया, कहा कि हम रेल पर चढ़ा देंगे, चल जाइए। हम ये कहा कि नहीं हम पैदल जाएंगे। तो रेलवा पर कहाँ जाएंगे, पैदल देखना चाहते हैं, पैदल दुनिया देहात देखते जाएंगे। कितने दिन लगता है? 2 महीना शायद लगा। हाँ 2 महीना लगा। अच्छा। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को बाहर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये जो चारों साइड आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जितना दूर ये घेरा हुआ है, ये सारे ज़मीन जो है बिहार सरकार ने दशरथ मांझी जी के पुत्र भागरथ मांझी जी को दान में दिए हैं। और यहाँ पर भागरथ मांझी जी की बेटी अंशु खाना बनाती रहती है। यहाँ देख सकते हैं बाबा जो है प्याज की खेती कर रहे हैं। तो ये मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। जिसके पिताजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया हो, उसकी बेटी की सादगी देखकर मेरा बहुत दिल खुश हो गया। यही है फ्रेंड्स गहलोर घाटी, और इसी गहलोर घाटी के बगल में दशरथ मांझी जी का स्मृति भवन बन गया है। और आपको मैं अभी दिखाता हूँ सामने, देखिए यही है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मृति भवन। मेन रोड से स्मृति भवन को ढलाई वाले रास्ते से जोड़ दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उससे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, उनको जो अवार्ड मिले हुए हैं वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। और देखिए देख सकते हैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन गया की ओर से ये अवार्ड उनको मिला हुआ है। और देखिए जब आमिर खान यहाँ पर आए थे तो देख सकते हैं पेपर में छपा हुआ है, वहाँ पर दशरथ मांझी जी का फ़ोटो एक है रखा हुआ, बहुत पुराना, देख सकते हैं।
ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये दशरथ मांझी जी का स्वेटर है जो वो पहने थे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनका टोपी सब है, कुछ बोरा वोरा जो बैठते थे समझिए फ्रेंड्स। तो ऐसे हालात में उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया और आजकल इतने संसाधन होने के बावजूद भी लोग अपने मंजिल को नहीं पाते हैं। देख सकते फ्रेंड्स, जब वो दिल्ली जा रहे थे वजीरगंज से दिल्ली पद यात्रा, तब वो ये टोपी पहने हुए थे। और देखिए उनका कुछ यहाँ पे बोरा है जिस पे वो सोते थे या बैठते थे, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे उनका एक स्टैचू लगेगा, अभी लगा नहीं है। तो देख सकते हैं ये खांचा तैयार हो चुका है, तो इसमें उसका स्टैचू लगेगा। तो और बाहर का नज़ारा अगर अंदर से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इधर देखिए, देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ें। यहाँ से थोड़ा सा दूर अगर आप जाएंगे तो वहीं पर है समाधि स्थल भी है, और वहीं पर पहाड़ को तोड़े हैं वहीं जगह पर है। थोड़ा सा यहाँ से 1 किलोमीटर बस है। और देखिए पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ें, आपको पहाड़ का चारों साइड श्रेणी देखा जाएगा। इसको गहलोर घाटी बोला जाता है। तो देखिए बहुत ऊंचा है, आप पता नहीं यहाँ से इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहुत ऊंचा है। कुछ और कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो यही है कि हमको नई नौकरी दिया है। आपके दामाद को कुछ और दिया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया, तो प्राइवेट नौकरी में छोड़ दिया है। तो आपका तो बेटी जो अंशु है वो भी तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी में इतना पैसा मिलता है। मांझी द माउंटेन में फिल्म बना तो बाबा को आश्वासन दिया गया था कि 2% आपको 2% मिलेगा। ले तो हम घर मकान नहीं बनाते। बताइए, वो भी पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला। जरूर 50,000 दिए घाट पर। 50,000 सिर्फ एक मुश्त दे दिए शुरू में, बस हो गया। हो गया, हाँ। अब बताइए करोड़ों रुपया वो फिल्म सुपर हिट फिल्म साबित हुई फिल्म। तभी जो है बिहार सरकार के बहुत ऐसे नेता है जिसको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि बाबा को जरूर उसमें से मिलना चाहिए था। लेकिन बताइए लोग मौका का फ़ायदा उठा लेते हैं। बाबा सीधा साधा है, शराफत का फ़ायदा उठा लिए, चल गए अपना फिल्म बना के। केतन मेहता जो उस फिल्म के डायरेक्टर है, मोटी रकम कमा के चले गए। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में फ्रेंड्स कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बाबा का बात थोड़ा सा आगे तक जाए। तो बाबा से मिल लिए, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं कई सालों से सोच रहा था कि दशरथ मांझी जी कितने बड़े नाम हैं, और उनके जो बेटे हैं भागरथ मांझी जी, और उनसे मैं मिलूं, तो सपना पूरा हो गया मेरा। बहुत सालों से मैं सोच रहा था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय बिहार, जय हिंद।